सबसे बड़ा महायज्ञ मधुबनी जिला के सौराठ में होने जा रहा है। दोस्तों हमारे पीछे जो मंडप देख रहे हैं ये 11 तल्ला का मंडप बनने जा रहा है। 1 मई से 9 मई तक ये महायज्ञ मधुबनी के सौराठ में होने जा रहा है और उसको लेकर के आप देख सकते हैं जगह जगह से कारीगर पहुंचे हुए हैं और दिन रात इस मंडप को तैयार करने में लगे हुए हैं। महायज्ञ को लेकर के सीधा बात करते हैं, कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला दस्तक के देखने वाले सभी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद हम देते हैं। यह यज्ञ 1 मई से 9 मई तक होने जा रहा है। यह यज्ञ एक मिथिला में नहीं पूरे बिहार में एक अपना नाम स्थापित करेगी। इसका आयोजन 1 मई से 9 मई तक होने जा रहा है। जो कितने श्रद्धालुओं की आने की संभावना है? तकरीबन हम लोगों का टारगेट है एक दिन का बात करें तो कम से कम 1 से 2 लाख व्यक्तियों का आगमन यहाँ पे होने जा रहा है। तैयारी किस प्रकार की चल रही है? बहुत ही जोरों से चल रहा है। पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने तन मन धन से पसीना बहा करके हम लोगों का काम कर चल रहा है। जो कि आप देख रहे होंगे पीछे 11 तला का मंडप भी बन रहा है। बगल में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का मूर्ति भी सैकड़ों मूर्तियां की बनाया जा रहा है। यहाँ पे ध्वजारोहण भी किया गया था 20 फरवरी को। उसमें भी आज हम लोगों का था प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम लोगों का कार्यालय का उद्घाटन था और मुख्य बिंदु ये था कि यज्ञ को सफल बनाने के लिए सभी पत्रकार बंधु को हमने बुलाया था कि डिजिटल मीडिया के थ्रू पत्रकार हो बंधु को जो प्रचार प्रसार हो, यह यज्ञ का आयोजन भव्य तरीका से किया जाए। लगभग कितने यहाँ जो है सो पंडित पहुंचने वाले हैं? तकरीबन 350 से 400 पंडितों का हम लोग बात चल रहा है। जो स्थानीय पंडित हैं, आसपास के मधुबनी जिला के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो वैदिक का ज्ञान रखते हैं, जो शास्त्री का ज्ञान रखते हैं, जो पंडित अच्छे हैं, उनका भी आगमन यहाँ पे होना। यदि यहाँ से नहीं बच पाएगी या पहली प्राथमिकता मिथिला को ही देना है। यदि यहाँ से यदि संभव नहीं हो पाएगी तो हम लोग कुछ पंडितों को बाहर से भी बुलाया है। काशी से हो, विश्वनाथ से हो, चाहे वो अयोध्या से हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी से हो, जहाँ से भी हो, हम लोग बनारस से भी हो, जहाँ से भी संभव हो, हम लोग पंडित को बुलाने का आह्वान किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये महायज्ञ जो होने वाला है, इस महायज्ञ को लेकर के तैयारी जो है सो जोरों शोरों से जो है सो चल रही है और श्रद्धालुओं की पहुंचने की जो संभावना है वो जानकारी गौरव जी ने दे ही दिया है। कैसा रहने वाला है ये तैयारी? ये तैयारी बिहार में सबसे सुपर के रूप में ये जग का संपादन होने का हम लोगों का उम्मीद है। सहयोग जो देने वाले हैं वो लोग बहुत से हर जगह से सहयोग मिल रहा है, हर गांव से सहयोग मिल रहा है, हर प्रशासन से, मीडिया से, सारा हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो कैसा कैसा कार्यक्रम होने वाला है? यहाँ का कार्यक्रम मनोरंजन के लिए रासलीला का भी बातचीत हो चुकी है जो वहाँ से आएगी। यूपी के क्या कहते हैं, और क्या क्या प्रोग्राम है? और प्रोग्राम है सब सांस्कृतिक प्रोग्राम। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ड्रामा वगैरह सबका है रखे हुए हैं, आयोजन रखे हैं। कथावाचक की प्रदीप बाबू स्वस्थ पूरा क्लियर नहीं किए हैं, आने वाले हैं, लेकिन बोले हैं कि अभी जयश्री का अभी जो प्रोग्राम होने वाला है इसलिए नहीं अभी तो स्वस्थ किए हैं कि उन लोगों को 6 महीना पहले से रहते हैं, सब बुक रहते हैं, लेकिन बोले हैं कि हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। मेरा उम्मीद है मेला में मनोरंजन के तौर पे जो है सो झूला उला का व्यवस्था सब झूला, सब सारा झूला जो मेला सब जो भी मेला में आयोजन होता है, झूला वगैरह होता है, सब सारा सब। विदेश से भी श्रद्धालु आने वाले हैं। नेपाल है, ये लोग तो आएंगे ही। पड़ोसी नेपाल है, हाँ, जनकपुर में हम लोग भी जाते हैं, जग किए थे, आने वाले हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। उन लोगों के व्यवस्था जो है यहाँ जो पहुँचेंगे तो उन लोगों के लिए व्यवस्था, सारा व्यवस्था है। हम लोग को टेंट पंडाल सब सीट वैसी सब व्यवस्थित किए हुए हैं। और जो भी कमी है अभी टाइम है, हम लोग सारा व्यवस्था कर देंगे। जितने ये यहाँ पर 5 गाँव है, सौराठ, पटौनी, रहिका, बक्सी टोल, ये जितने गाँव है सब हम लोगों को तत्पर है। उन लोगों को सेवा के लिए हम लोग तैयार है जी। ये जो जग हो रहा है, महायज्ञ जो हो रहा है, इस ये महायज्ञ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर के जग स्थल पर मुआयना लिया और आपने सबों से सलाह लेकर के जनता तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। जब जग का व्यवस्था, जितना श्रद्धालु आएंगे, 4 लाख रोज यहाँ पर श्रद्धालु रहेंगे। 4 लाख एक दिन में 4 लाख, एक दिन में 4 लाख, 9 दिन तक ये कार्यक्रम होता रहेगा। और सबों का जितने श्रद्धालु हैं उसका मंडप रहेगा, उसमें जो है सो खाना पीना का व्यवस्था रहेगा, प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। 4 गांव 5 गांव रहेगा, सौराठ सब हजारों की संख्या में सुरक्षा रहेंगे। 8-10 थाना का व्यवस्था रहेगा। एसपी साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहीं किसी भी तरह का जनता को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का दिक्कत। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुबनी का ये सबसे बड़ा जो जग होने वाला है ये बिहार लेवल का होने वाला है
और ये जग जो है मधुबनी के सौराठ में होने वाला है। और सौराठ में जो जग होगा वो 1 मई से 9 मई के बीच में होने वाला है। और इस महायज्ञ में लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। श्रद्धालु जो है नेपाल से भी आने वाले हैं। और आप सुन रहे हैं तो आप भी देर मत कीजिएगा और पहुंच जाइएगा जग को देखने के लिए, दर्शन कीजिए। इतना बड़ा जग जो है बिहार में कहीं नहीं हुआ है, वो जग मधुबनी में होने जा रहा है। हमारे पीछे जो मंडप आप देख रहे हैं जिसका निर्माण हो रहा है, ये निर्माण 11 तल्लों में होगा। और इसको लेकर के देख सकते हैं दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुबनी से आप सीधा पखरौनी वाला रास्ता पकड़िएगा तो ये पखरौनी से 1 किलोमीटर पहले जगह स्थल है। उस जगह स्थल पर इतना भव्य कार्यक्रम होने वाला है। तो पहुंच जाइएगा आप लोग 1 से 9 मई के बीच में।